Which of the following expressions corresponds to simple harmonic motion along a straight line where x is the displacement and a, b, c are positive constant? बच्चों सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन दैट इज लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए कुछ कंडीशंस था। क्या था? सबसे पहले जो फोर्स होना चाहिए वो डिस्प्लेसमेंट के, अब ये फोर्स कैसा होता है? रीस्टोरिंग फोर्स शुड बी प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। एंड ऑल्सो एक और चीज़ ऐड करना है कि जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट, मतलब हमेशा इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ फोर्स का डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है बच्चों, जैसे कि यहाँ पे मैं ड्रॉ करके इस सिचुएशन को बताऊँ आपको। हमने क्या किया, एक सिंपल पेंडुलम ले लिया है। ठीक है, एक सिंपल पेंडुलम ले लिया है। इसको अगर मैं इस पोजीशन पे रखूँ, यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो इस पर एक फोर्स क्या लगेगा? हमेशा इक्विलिब्रियम की तरफ लेके जाएगा, मतलब मीन पोजीशन की तरफ हमेशा लेके आएगा। तो अगर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये है तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? उसके अपोजिट में। ठीक है, तो आप यहाँ पे F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x लिख सकते हैं। प्रोपोर्शनल के कांस्टेंट को हटाएंगे, लेट से कोई कांस्टेंट ले लेते हैं। F इज माइनस का कोई कांस्टेंट k इंटू एक्स जनरली अपन ले लेते थे, याद आ रहा होगा आपको हुक्स लॉ भी। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन को देखिए बच्चों, चारों ऑप्शन को। यहाँ पे जो है a प्लस बी एक्स माइनस सी एक्स स्क्वायर, एक्स का पावर तो 1 है, इस सब को तो पहले ही ख़त्म कीजिए। एक ही ऑप्शन है F इज माइनस बी एक्स, ये जो है रिप्रेजेंट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन। x यहाँ पे क्या है? x इज डिस्प्लेसमेंट और ABC क्या है? कोई पॉजिटिव कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, तो F इक्वल्स टू माइनस बी एक्स जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर।